नमस्कार दोस्तों, जय मां भवानी, जय मां दुर्गा। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों सावधान हो जाइए इस राशि के जातकों, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज का यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है और इसे मजाक समझने की गलती तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना आने वाले समय में आपको भारी पछतावा हो सकता है। आपके परिवार पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है और नियति ने आपके लिए जो संकेत भेजे हैं उन्हें समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। थंबनेल में आप जो देख रहे हैं वह केवल एक तस्वीर नहीं, बल्कि आने वाले समय की एक भयानक चेतावनी है जो सीधे तौर पर इस राशि वालों के जीवन से जुड़ी हुई है। परिवार में अनर्थ होने जा रहा है और यह अनर्थ इतना गहरा हो सकता है कि आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। अगले 24 घंटे के अंदर का वह समय आपके भाग्य चक्र में एक बड़ा उलटफेर लेकर आने वाला है, जिसे सुनकर ही आपके पसीने छूट जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में कौवे को यमराज का दूत माना जाता है और जब यह पक्षी कोई विशेष संदेश लेकर आता है तो इसका अर्थ होता है कि पितृपक्ष या परलोक से कोई बहुत बड़ी सूचना आपके घर की दहलीज पर खड़ी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह एक कौवा हाथ में संदेश लिए खड़ा है और सामने 3 अर्थियां सजी हुई हैं। यह दृश्य आपके मन में भय पैदा कर सकता है, लेकिन यह असल में एक कददधा सचेत करने वाला इशारा है कि आपको अपने अपनों की सुरक्षा और अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा के प्रति अब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। इस राशि वालों के लिए शनि की सारहे साती और ग्रहों की वर्तमान स्थिति कुछ ऐसे योग बना रही है जो परिवार के सदस्यों के बीच अनहोनी या स्वास्थ्य में भारी गिरावट की ओर संकेत करते हैं। अगले 24 घंटे के अंदर का समय आपके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा, क्योंकि ग्रहों की चाल यह बता रही है कि आपके शत्रु आपके परिवार को छिन्न भिन्न करने के लिए किसी बद्धी साजिश का हिस्सा बन सकते हैं, या फिर कोई पुरानी पैतृक बाधा अचानक से उभर कर आपके सामने आ सकती है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको डराना नहीं चाहते, बल्कि उस सत्य से अवगत कराना चाहते हैं जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि अचानक आपके घर का माहौल क्यों भारी रहने लगा है, या क्यों परिवार के सदस्यों के बीच बिना बात के क्लेश बराठ रहा है? यह सब उसी आने वाले अनर्थ की आहट है जो अगले 24 घंटे में अपने चरम पर हो सकती है। यह समय ग्रहों का एक ऐसा संजोग बना रहा है जो सीधे आपके कुटुंब भाव को प्रभावित करेगा। यदि आप इस राशि के हैं तो आपको यह समझना होगा कि आपके ऊपर इस समय शनिदेव की विशेष दृष्टि है, और जब शनि न्याय करते हैं तो वह बहुत कठोर होता है। थंबनेल की वह तस्वीर जिसमें एक परिवार विलाप कर रहा है, वह इस बात का प्रतीक है कि यदि समय रहते उपाय नहीं किए गए तो खुशियों भरा घर मातम में बदलते देर नहीं लगती। कौवे के मुख में जो पत्र है वह आपके कर्मों का लेखा जोखा भी हो सकता है और उन गलतियों की सजा भी जो आपने अनजाने में की है। आपको सावधान रहना होगा कि कहीं आपके घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य अचानक न बिगड़ जाए या कोई ऐसी दुर्घटना न घट जाए जो पूरे परिवार को झकझोर कर रख दे। अगले 24 घंटे आपके लिए एक चेतावनी की घंटी है। इस संदेश को सुनकर भले ही आपके पसीने छूट रहे हों, लेकिन याद रखिए कि संकट आने से पहले ही जो सतर्क हो जाता है वही अपने परिवार की रक्षा कर पाता है। आपको अपने घर में शांति के उपाय करने होंगे और भगवान शिव की आराधना का आश्रय लेना होगा, क्योंकि केवल वही काल के चक्र को टाल सकते हैं। इस राशि के जातकों को अपनी वाणी और अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि इस समय आपकी एक गलत बात घर में बड़े विवाद को जन्म दे सकती है जो आगे चलकर किसी अनर्थ का कारण बन सकती है। यह संदेश उन सभी के लिए है जो भाग्य पर विश्वास रखते हैं और जानते हैं कि ग्रहों की चाल कभी झूठ नहीं बोलती। अगले 24 घंटे के अंदर आपको विशेष सावधानी बरतनी है और अपने कुल देवता का स्मरण करना है। ध्यान रहे कि यह समय आपके धैर्य की परीक्षा का है, और यदि आप इस चेतावनी को अनसुना करते हैं तो इसके परिणाम बहुत ही कष्टकारी हो सकते हैं।
आने वाला समय चुनौतीपूर्ण है और परिवार में होने वाले इस संभावित अनर्थ को रोकने की शक्ति केवल आपके जागरूक होने में है। इसलिए इस संदेश को गहराई से लें और अपने जीवन की सुरक्षा के प्रति सजग हो जाएं, क्योंकि नियति बार बार मौका नहीं देती। इस संभावित अनर्थ और नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने के लिए आपको अगले 24 घंटों के भीतर कुछ विशेष कदम उठाने होंगे। सबसे पहले आज सूर्यास्त के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक जलाएं और उसमें काले तिल के कुछ दाने डाल दें। यह उपाय शनिदेव के प्रकोप को शांत करने के लिए अचूक माना गया है। यदि संभव हो तो एक मुट्ठी काले तिल या 7 प्रकार के अनाज का दान किसी जरूरतमंद को करें या पक्षियों को खिलाएं, क्योंकि कौवे को दाना खिलाना आपके पितृदोष और आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा। अपने घर के मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें या इसे मोबाइल पर चलाकर पूरे घर में इसकी गूंज होने दें, क्योंकि महादेव ही हैं जो अकाल मृत्यु और भारी संकटों को टालने की शक्ति रखते हैं। इसके साथ ही एक तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं और पूरे घर में उसका छिड़काव करें, ताकि नकारात्मक शक्तियां आपके घर की दहलीज से बाहर निकल जाएं। अगले 24 घंटे तक परिवार का कोई भी सदस्य बिना काम के घर से बाहर न निकले और किसी भी अजनबी से बहस करने से बचें। अपनी जेब में एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा या काले कपड़े में बंधी हुई राई रखें। यह आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। याद रखिए, उपाय और विश्वास ही वह ढाल हैं जो ग्रहों की मार से आपको बचा सकते हैं। इन नियमों का पालन पूरी श्रद्धा के साथ करें और अपने कुलदेवता से क्षमा याचना करें। अगले 24 घंटे सावधान हो जाइए, क्योंकि आने वाले 24 घंटे आपके जीवन के इतिहास के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण घंटे साबित होने वाले हैं। ज्योतिषीय गणना और ग्रहों की क्रूर दृष्टि यह संकेत दे रही है कि समय का पहिया अब उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां एक छोटी सी चूक भी आपके पूरे कुल के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। यह 24 घंटे केवल समय की एक इकाई नहीं है, बल्कि यह काल का वह जाल है जिसमें आपकी राशि के जातक फंसते हुए नजर आ रहे हैं। प्रथम प्रहर, सुबह के समय की भारीपन, शुरुआती 6 घंटे। जैसे ही सूर्योदय होगा, आपको अपने आसपास की ऊर्जा में एक अजीब सा भारीपन महसूस होगा। यह समय ग्रहों के उस संजोग का है जहां राहु और शनि की युति आपके मानसिक शांति पर प्रहार करेगी। इन शुरुआती घंटों में आपके घर का वातावरण बिना किसी कारण के तनावपूर्ण हो सकता है। आपको महसूस होगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको पीछे खींच रही है। इस दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र और व्यवसाय में बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है। कोई पुराना शत्रु जो लंबे समय से घात लगाकर बैठा था, वह इस समय सक्रिय हो सकता है। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि काल का दूत आपके विवेक को भ्रमित करने की कोशिश करेगा। द्वितीय प्रहर, दोपहर का संकट, 6 से 12 घंटे। दोपहर होते होते ग्रहों की स्थिति और भी विकट हो जाएगी। मंगल की नीच दृष्टि आपके रक्त और स्वास्थ्य भाव पर पड़ीडीडीएच रही है। इस समय सड़क दुर्घटनाओं या घर के भीतर लगने वाली चोटों के प्रति विशेष सावधानी बरतें। दोपहर का यह समय पितृदोष के उभरने का भी है। यदि आपके घर के पूर्वजों की आत्मा तृप्त नहीं है, तो इस दौरान घर के बिजली के उपकरणों का खराब होना, कांच का टूटना या पालतू जानवरों का अजीब व्यवहार करना जैसे संकेत मिल सकते हैं। यह सब उस आने वाले अनर्थ की पूर्व सूचना है जो आपके परिवार की नींव हिला सकता है। कौवे का घर की मुंडेर पर बैठकर अजीब स्वर में बोलना इसी बात का प्रमाण है कि यमराज का संदेश आपके द्वार तक पहुंच चुका है। तृतीय प्रहर, सूर्यास्त और नकारात्मक शक्तियों का उदय, 12 से 18 घंटे। जैसे जैसे सूरज ढलेगा और अंधकार बढ़ेगा, आपके घर के आसपास की नकारात्मक शक्तियां बलशाली होने लगेंगी। यह वह समय है जब आपके परिवार के बुजुर्गों के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आ सकती है। छाती में दर्द,
सांस लेने में तकलीफ या अचानक घबराहट होना किसी बड़े संकट का पूर्व संकेत हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इस समय शनिदेव का दंड चक्र घूमना शुरू होता है। यदि आपने अतीत में कोई ऐसा पाप किया है जिसका प्रायश्चित अब तक नहीं हुआ, तो यह 24 घंटे उसका हिसाब चुकता करने के लिए आए हैं। थंबनेल में जो 3 अर्थियां आप देख रहे हैं वे इस बात का प्रतीक हैं कि यदि सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए तो हानि अपूरणीय हो सकती है। चतुर्थ प्रहर, मध्य रात्रि की अग्नि परीक्षा, अंतिम 6 घंटे, रात का समय सबसे अधिक भयानक हो सकता है। इस दौरान आपकी रातों की नींद उड़िछ जाएगी। अज्ञात भय और बुरे सपने आपको विचलित करेंगे। ग्रहों की चाल यह बता रही है कि इस समय आपके शत्रु किसी तांत्रिक क्रिया या षड्यंत्र का सहारा ले सकते हैं। आपके घर की सुख शांति को छिन्न भिन्न करने के लिए बाहर से कोई बड्ढी बाधा प्रवेश करने की कोशिश करेगी। यदि आपको आधी रात को किसी के चलने की आहट सुनाई दे या घर में अचानक से कोई दुर्गंध महसूस हो तो समझ जाइए कि अनर्थ आपके अत्यंत करीब है। यह समय आपके धैर्य और आपकी भक्ति की कड़िडी परीक्षा का है। ग्रहों का खेल और आपकी राशि का दुर्भाग्य, इस समय आपकी राशि के स्वामी ग्रह अत्यंत निर्बल अवस्था में हैं। जब रक्षक ही कमजोर हो जाए तो भक्षक का हमला तेज हो जाता है। शनि की सारहे साती के प्रभाव के कारण आपके कुटुंब भाव में ग्रहण योग जैसी स्थिति बन रही है। इसका सीधा अर्थ यह है कि परिवार में विलाप और दुख की स्थिति पैदा हो सकती है। कौवे के हाथ में जो पत्र है वह असल में आपके आने वाले कल की वह स्क्रिप्ट है जिसे नियति ने आपके कर्मों के आधार पर लिखा है। क्या आप जानते हैं कि अचानक आपके बनते काम क्यों बिगड़ रहे हैं? क्यों धन की आवक रुक गई है और खर्चे बढ़ गए हैं? यह सब उस बड़े संकट की तैयारी है जो अगले 24 घंटे में अपना पूर्ण रूप दिखाने वाला है। यह समय उन लोगों के लिए और भी घातक है जो शनि देव के नियमों का उल्लंघन करते हैं। मांस मदिरा का सेवन या किसी असहाय का अपमान इस संकट की आग में घी डालने का काम करेगा। पारिवारिक अनर्थ की चेतावनी, अगले 24 घंटों में आपके परिवार के भीतर क्लेश अपनी चरम सीमा पर होगा। भाई भाई के बीच या पति पत्नी के बीच ऐसी कड़िडी अचवाहट पैदा हो सकती है जो अलगाव तक जा पहुंचे। लेकिन यह क्लेश केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहेगा, यह किसी बद्धी शारीरिक हानि का कारण भी बन सकता है। ग्रहों का योग बता रहा है कि आपके घर की कोई स्त्री या बच्चा इस समय सबसे ज्यादा जोखिम में है। उनकी सुरक्षा के प्रति रत्ती भर भी लापरवाही आपको जीवन भर का घाव दे सकती है। अक्सर हम इन चेतावनियों को अंधविश्वास समझकर टाल देते हैं, लेकिन याद रखिए, ब्रह्मांड कभी भी बिना कारण के संकेत नहीं भेजता। यदि आज आप यह संदेश पी अरच रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपको अपनी रक्षा करने का एक अंतिम अवसर दिया जा रहा है। अंतिम निष्कर्ष और बचाव का मार्ग, यह 24 घंटे आपके जीवन के सबसे लंबे और डरावने घंटे हो सकते हैं। पसीने छूटना और मन का घबराना स्वाभाविक है, क्योंकि आने वाला समय साधारण नहीं है। लेकिन डरने से बेहतर है लड़ना। आपको अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना होगा। अगले 24 घंटे तक केवल एयूएम नमः शिवाय का मानसिक जाप करते रहें। यह मंत्र वह ढाल है जिसे काल भी नहीं भेद सकता। अपने घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल छिड़कें और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। याद रखें, सावधानी ही बचाव है। यदि आप इन 24 घंटों को धैर्य और सतर्कता से काट लेते हैं तो शायद आप उस अनर्थ को टाल सकें जिसकी तस्वीर नियति ने खींची है। वरना जो चित्र आपने देखा है उसे हकीकत बनते देर नहीं लगेगी। अब देखिए, इस महासंकट की घड़ी में स्वयं को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए आपको अपनी आध्यात्मिक शक्ति को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले अपने मन से भय को निकाल दें, क्योंकि डर ही नकारात्मक ऊर्जा का भोजन है। जैसे ही आप इस संदेश को सुने, अपने हाथ मुंह धोकर शुद्ध हो जाएं और अपने घर के मंदिर के सामने बैठकर एक दीपक प्रज्वलित करें। इस दीपक की लौ में साक्षात ईश्वर का वास मानकर संकल्प लें कि आप अपने परिवार की रक्षा के लिए सजग हैं।
भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का मानसिक जाप निरंतर करते रहें, क्योंकि यह मंत्र मृत्यु के मुख से भी व्यक्ति को बाहर खींच लाने की शक्ति रखता है। अपने घर के चारों कोनों में गंगा जल का छिड़काव करें और मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करें, ताकि कोई भी बुरी शक्ति आपकी दहलीज को पार न कर सके। इस समय आपको अपनी वाणी पर पूर्ण संयम रखना होगा और किसी भी प्रकार के वाद विवाद से खुद को कोसों दूर रखना होगा, क्योंकि शनिदेव की कुदृष्टि क्रोध के माध्यम से ही अनर्थ करवाती है। यदि संभव हो तो काले कपड़े पहनने से बचें और अपनी जेब में एक लोहे की कील या काला धागा रखें, जो आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा को बाहरी नजर दोष से बचाएगा। शाम के समय घर में कपूर जलाकर उसका धुआं हर कमरे में दिखाएं, क्योंकि कपूर की महक से वातावरण की सूक्ष्म नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। घर के किसी भी अंधेरे कोने में रोशनी की व्यवस्था करें और पितरों का ध्यान करते हुए उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगे। कौवे को गुड़ और रोटी खिलाना इस समय आपके भाग्य के बिगड़े हुए चक्र को सुधार सकता है और यम के दूत को शांत कर सकता है। रात के समय सोते वक्त अपने सिरहाने हनुमान चालीसा रखें और अपने मन में यह विश्वास जगाएं कि कोई भी ग्रह या नक्षत्र आपके साहस से बद्धा नहीं है। यदि आपको अपने आसपास भारीपन महसूस हो तो तुरंत AUM हम हनुमते नमः का जाप शुरू कर दें। यह कवच आपके चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा घेरा बना देगा, जिसे पार करना किसी भी शत्रु या तांत्रिक बाधा के लिए असंभव होगा। अगले 24 घंटे तक सात्विक भोजन ग्रहण करें और किसी भी प्रकार के नशे से पूरी तरह दूर रहें, अन्यथा सुरक्षा कवच भंग हो सकता है। यह समय आपके धैर्य और आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा है और आपकी जरा सी सावधानी इस आने वाले काल को टाल सकती है। पूरी निष्ठा के साथ इन बातों को अपने जीवन में उतारें और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोतदाह दें, ताकि नियति का क्रूर प्रहार आपके घर को छुए बिना ही निकल जाए। अगले 24 घंटों का समय एक नई ऊर्जा और व्यापक दृष्टिकोण लेकर आ रहा है। ग्रहों का गोचर आपके आत्मविश्वास में अप्रत्याशित वृद्धि करने वाला है, जिससे आप कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना बड़ी सहजता के साथ कर पाएंगे। वर्तमान समय में ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपके पक्ष में मुड़ रही हैं, जो न केवल आर्थिक लाभ बल्कि मानसिक संतोष की ओर भी इशारा करती है। आज के दिन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपके द्वारा किए गए पिछले प्रयासों का फल अब पकने लगा है और यह फल किसी बड़ी खुशखबरी के रूप में आपके सामने आ सकता है। व्यावसायिक जीवन में आज एक नई क्रांति आने के संकेत हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो सहकर्मियों के साथ आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे, जिससे कार्यक्षेत्र का वातावरण सुखद बना रहेगा। उच्च अधिकारियों की नजर आपके काम की बारीकियों पर है और संभव है कि आने वाले कुछ ही घंटों में आपको किसी नई जिम्मेदारी या पदोन्नति की सूचना प्राप्त हो जाए। यह समय नवाचार, इनोवेशन का है, इसलिए यदि आपके मन में कोई नया विचार या योजना है तो उसे साझा करने में संकोच न करें। व्यापार करने वालों के लिए विदेशी संपर्कों से लाभ होने की प्रबल संभावना बन रही है। विशेष रूप से तकनीक, संचार और कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह 24 घंटे किसी वरदान से कम नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो धन के प्रवाह में निरंतरता बनी रहेगी। कहीं से अचानक रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या किसी पुराने निवेश से उम्मीद से अधिक रिटर्न प्राप्त हो सकता है। शेयर बाजार या सट्टेबाजी से जुड़े कार्यों में सावधानी बरतनी जरूरी है, लेकिन दीर्घकालिक निवेश के लिए आज का दिन नींव रखने जैसा है। आपके खर्चे भी बरक सकते हैं, परंतु वे अधिकतर सुख सुविधाओं और भविष्य की सुरक्षा पर केंद्रित होंगे, इसलिए वे बोझ नहीं लगेंगे। इस समय आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत तीव्र है, जिसका लाभ आपको वित्तीय प्रबंधन में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। व्यक्तिगत संबंधों और पारिवारिक जीवन में आज मधुरता का संचार होगा। घर के बड़ों का आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को दोगुना कर देगा। जीवन साथी के साथ चल रहे किसी भी पुराने मतभेद का अंत होगा
और आप दोनों मिलकर भविष्य की किसी बड़ी योजना पर चर्चा कर सकते हैं। संतान पक्ष से भी कोई गौरवपूर्ण समाचार मिलने के योग्य हैं, जो घर के वातावरण को उत्सव जैसा बना देगा। सामाजिक रूप से भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपसे सलाह लेने के लिए आगे आएंगे। शाम का समय किसी आध्यात्मिक गतिविधि या एकांत में बिताने से आपको आंतरिक शांति की अनुभूति होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय सचेत रहने का भी है और ऊर्जावान महसूस करने का भी। यद्यपि आप खुद को काफी सक्रिय पाएंगे, लेकिन मानसिक तनाव को हावी न होने दें। खान पान में अनुशासन बनाए रखना और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आज आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाएगा। विशेष रूप से घुटनों और पैरों के दर्द से परेशान लोगों को आज थोड़ी राहत महसूस हो सकती है। कुल मिलाकर यह अवधि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और प्रगति लेकर आ रही है। बस आपको अपने अंतर्मन की आवाज सुननी है और अवसरों को पहचानना है। अगले 24 घंटों का समय अंतराल एक अत्यंत प्रभावशाली और परिवर्तनकारी कालखंड सिद्ध होने वाला है, जिसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं पूरी तरह से आपके व्यक्तित्व को निखारने और आपके जीवन के विभिन्न आयामों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सक्रिय हैं। इस अवधि में होने वाली घटनाओं का प्रवाह इतना सूक्ष्म और गहरा है कि इसे केवल सतही तौर पर नहीं समझा जा सकता। सबसे पहली और महत्वपूर्ण खुशखबरी आपके अंतर्मन से जुड़ी है, जहां आप एक अद्भुत मानसिक स्पष्टता का अनुभव करेंगे, जो लंबे समय से चले आ रहे संशयों और दुविधाओं के कोहरे को पूरी तरह से छांट देगी। यह मानसिक स्वच्छता आपको उन कठिन निर्णयों को लेने के लिए प्रेरित करेगी जिन्हें आप पिछले कई हफ्तों से टाल रहे थे। आर्थिक मोर्चे पर होने वाली हलचल इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। ग्रहों के गोचर के कारण धन के आगमन के मार्ग न केवल खुल रहे हैं, बल्कि वे स्थायी रूप से सुदृढ़ भी हो रहे हैं। अचानक से किसी ऐसे स्रोत से धन लाभ की सूचना मिल सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। यह कोई पुराना अटका हुआ बोनस हो सकता है, किसी पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद सुलझने का संकेत हो सकता है, या फिर आपके द्वारा अतीत में किए गए किसी छोटे से निवेश का विशाल काय प्रतिफल। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन विस्तार का है। यदि आप किसी नए सौदे पर हस्ताक्षर करने की सोच रहे हैं, तो यह समय ब्रह्मांड की ओर से हरी झंडी मिलने जैसा है। विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्रों, आयात निर्यात और परामर्श के कार्यों में लगे व्यक्तियों के लिए आज की शाम एक बड़ी डील या अनुबंध लेकर आ सकती है, जो आने वाले कई महीनों के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर देगी। कार्यक्षेत्र और करियर की बात करें तो वहां का वातावरण आज किसी उत्सव से कम नहीं होगा। आपकी कार्यशैली में एक ऐसी नवीनता आएगी जो न केवल आपके सहयोगियों को प्रभावित करेगी, बल्कि आपके वरिष्ठ अधिकारियों को भी आपकी नेतृत्व क्षमता का लोहा मानने पर मजबूर कर देगी। खुशखबरी का एक बड़ा हिस्सा आपके पेशेवर नेटवर्क के विस्तार से जुड़ा है। आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति से हो सकती है जो भविष्य में आपके करियर के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो अगले 24 घंटों के भीतर आपको किसी प्रतिष्ठित संस्थान से बुलावा आ सकता है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी वाणी में आज एक विशेष ओज होगा, जिससे आप कठिन से कठिन प्रेजेंटेशन या मीटिंग को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल रहेंगे। पारिवारिक और भावनात्मक धरातल पर खुशियों की एक नई लहर दौड़ने वाली है। घर का वातावरण अत्यंत सुखद रहेगा और परिवार के सदस्यों के बीच एक ऐसी समझ विकसित होगी जो आपसी मतभेदों को शून्य कर देगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में एक नई गहराई और रोमांस का प्रवेश होगा, जिससे आप स्वयं को भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे। यदि घर में विवाह योग्य कोई सदस्य है,
तो उनके लिए कोई बहुत ही उत्तम प्रस्ताव आने की संभावना है जो पूरे परिवार के लिए उत्सव का कारण बनेगा। इसके अलावा संतान की ओर से किसी शैक्षणिक उपलब्धि या पुरस्कार की सूचना मिलना आज की सबसे बड़ी व्यक्तिगत खुशखबरी हो सकती है। शाम के समय घर में किसी मांगलिक चर्चा या छोटी सी गेट टुगेदर का आयोजन हो सकता है जो आपसी प्रेम को और बढ़ाएगा। स्वास्थ्य और ऊर्जा के स्तर पर भी यह समय क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है। आप एक ऐसी स्फूर्ति महसूस करेंगे जो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रखेगी। यदि आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे तो आज उसके उपचार में एक सकारात्मक मोड़ आएगा और आपको काफी राहत महसूस होगी। आध्यात्मिक रूप से भी आप खुद को ईश्वर या ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ पाएंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास और अधिक बढ़ेगा। आज के दिन की सबसे बड़ी सावधानी यह है कि अपनी सफलताओं का बखान करने के बजाय उन्हें विनम्रता से स्वीकार करें। ब्रह्मांड आपको जो दे रहा है वह आपकी मेहनत का परिणाम है, इसलिए इस ऊर्जा का उपयोग आत्मचिंतन और भविष्य की नींव मजबूत करने में करें। आज की रात आपको सुकून भरी नींद देगी और आप आने वाले कल के लिए एक नई उम्मीद और उत्साह के साथ तैयार होंगे।